दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के चलते यहां शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 5 जनवरी को राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में रविवार को बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। और इस सिस्टम के जाने से 7 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से उत्तरी हवा का असर बढ़ेगा और तापमान गिरने से सर्दी तेज होने की भी संभावना है। तो फिलहाल आपकी आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कोहरा किस कदर पूरे तरीके से आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पूरी तरीके से धीमी हो गई है। इस कोहरे में बहुत सावधानी के साथ आपको अपने वाहन चलाने हैं, क्योंकि एक गलती आपकी आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। आपको कुछ ही दूरी पर जो सामने से आ रही गाड़ी है या मकान है या फिर कोई और चीजें हैं वो नजर नहीं आएंगी, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहरे का ये अटैक देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। और कोशिश करिए आप सुबह के समय जो है आवागमन ना करें। और चलिए अब आपको राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आज लगातार 7 दिन हो चुके हैं और श्रीगंगानगर अभी भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है, जिससे मौसम के मिजाज में पूरी तरीके से बदलाव आया है। घने कोहरे के कारण श्रीगंगानगर जिले में लगभग 0 विजिबिलिटी हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। तो 7 दिन से लगातार श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर 0 विजिबिलिटी है। और ये स्वाभाविक सी बात है, जब सड़कों पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो जो गाड़ियों की रफ्तार होगी वो धीरे हो जाएगी। 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन से श्रीगंगानगर के जो वासी हैं उन्होंने सूरज का मुख नहीं देखा है, वहां पर धूप नहीं खिली है और इसी तरह पूरा शहर सिर्फ और सिर्फ कोहरे के आगोश में है। तो वहीं आईटी की कार्रवाई जारी है। उत्कर्ष पर तीसरे दिन भी रेड जारी है। नकदी और सोना मिलने की जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्कर्ष कोचिंग जोधपुर में 16 ठिकानों पर एक साथ इसकी कार्रवाई की गई है। ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई के दरमियान कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई की गई है। शेयर डील में टैक्स चोरी का अंदेशा जताया जा रहा है और इसीलिए जानी मानी उत्कर्ष कोचिंग जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराती है, 3 दिन से आईटी की कार्रवाई वहां पर जारी है। जोधपुर में ही केवल 16 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पहले दिन जब ये कार्रवाई की गई थी तो कर्मचारियों को जाने भी नहीं दिया गया था, उनके फोन भी जब्त कर लिए गए थे। ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे छात्र उस कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हैं, जिसे सफलता का पर्याय माना जाता है। लेकिन आज दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और बिल्डिंग में आईटी की रेड जारी है। देश भर में उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी जारी रही। अकेले जोधपुर में 16 ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी गुरुवार सुबह से छानबीन कर रहे हैं। जयपुर, उज्जैन समेत बाकी जगहों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की खबर है। अगर बात करें तो जोधपुर में कुल 16 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जयपुर और अन्य जिलों में भी कार्रवाई है और अन्य राज्य में अगर बात करें तो प्रयागराज और इंदौर में भी लगातार जो है आईटी विभाग की कार्रवाई की लगातार सूचना आ रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अगले 2 से 3 दिन तक जारी रह सकती है। अब रेड की वजह समझ लीजिए। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों उत्कर्ष कोचिंग संस्थान ने अपने कुछ शेयर दूसरी कंपनी को बेचे थे। बताया जा रहा है कि ये डील 1000 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन कागजों पर इसे कम दर्शाया गया था। ये कार्रवाई करने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे की उत्कर्ष का एक शिकायत जो है आयकर विभाग में किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उत्कर्ष ने फिजिक्स वाला के साथ एक डील किया था, जिसमें 51% शेयर जो है उत्कर्ष ने अपने बेचे थे और उसकी जो है 1000 करोड़ से भी ऊपर की ये डील बताई जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है। गड़बड़ी की आशंका के चलते उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के घर और बैंक अकाउंट की भी तलाशी ली गई है। वहां से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की जानकारी आई है। हालांकि उस संपत्ति की कुल कीमत रेड पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। इसके अलावा उत्कर्ष कोचिंग संस्था में बच्चों से ली जाने वाली नगद फीस में भी गड़बड़ी की आशंका है। उत्कर्ष के जो विद्यार्थियों के अलावा फिजिकल जो कोचिंग की जाती है, उसके अलावा
ऑनलाइन कोचिंग में लाखों विद्यार्थी जो है उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ी फीस यहाँ पर जो है उत्कर्ष को प्रति महीने जो है प्राप्त होती है और उसका आय व्यय का लेखा भी यहाँ पर जांचा जा रहा है। गड़बड़ी को देखते हुए कई एसोसिएट्स के कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उत्कर्ष के डायरेक्टर ने जिन जमीनों में निवेश किया है उसकी भी जांच की जा रही है। 20 साल पहले निर्मल गहलोत ने एक कमरे से जो है एक छोटे से कोचिंग की शुरुआत की थी और जो आज जाकर एक नाम उत्कर्ष जो है पूरे देश भर में वास्तव में उत्कर्ष स्तर पर पहुंचा है और जिसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत थी। लेकिन अब यदि अनियमितता बरती गई है तो किस तरह की अनियमितता बरती गई है, कितने रुपए की जो है अनियमितता बरती गई है, ये कुछ समय बाद जब इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए।